मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स की। और यहाँ पर आज हम कन्वर्ट करेंगे ब्रोमोइथेन को इथाइल एसीटेट में, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, इथेन। तो इथेन के लिए कितने कार्बन का चेन आएगा, CH3CH2, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आपके पास ब्रोमो, तो ब्रोमो के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे राइट। अब आइए किस में कन्वर्ट होना है, हमें कन्वर्ट होना है इथाइल एसीटेट, इसी में जाना है। अब समझिए इथाइल एसीटेट कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। इसको समझने के लिए पहले हम आपको समझाते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। पता होगा आपको, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चे, एसिटिक एसिड होता है, राइट। इस एसिटिक एसिड से अगर आपने एक H को बाहर निकाल दिया, एक H को क्या करवा दिया, लॉस करवा दिया, माइनस चला गया, एक H प्लस, तो क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा, अब ये आपको मिलेगा CH3COO माइनस। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट आयन। तो ये एसीटेट हो गया। तो एसीटेट समझ में आया क्या होता है, पता चल गया आपको एसीटेट। तो एसीटेट क्या बनेगा बताइए, CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया Na प्लस, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ये माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल उसी तरह से सोडियम एसीटेट की तरह ही अगर आप इथाइल एसीटेट बनाएंगे, तो इथाइल के लिए क्या लगाते हैं आप बताइए, इथाइल के लिए क्या लगाते हैं, C2H5, यही है ना इथाइल। तो ये बन गया आपका इथाइल एसीटेट। तो क्या आपको पता चला, और ये माइनस को हटा दीजिए, ये तो अपने आप मर्ज हो जाता है। तो क्या बना आपका इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला, क्या बना, CH3COO C2H5। क्लियर हो गया। ये आ गया आपका एसीटेट और ये हो गया आपका इथाइल। तो क्या पढ़ेंगे, इथाइल एसीटेट। तो इससे इस ब्रोमो इथेन से हमें किस में जाना है, इथाइल एसीटेट में जाना है। तो पता चल गया आपको कैसे बनाया गया, फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। अब कैसे जाएंगे सर, चलिए उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कंपाउंड की क्या करेंगे आप, एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे। एक्वस KOH मतलब एसिड रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, एसिड रिएक्शन। तो क्या होगा, OH के ऊपर आ जाएगा माइनस और K के ऊपर आ जाएगा प्लस। तो ये जो आपका OH माइनस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, OH माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ये जो आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या नाम है उस वीक न्यूक्लियोफाइल का, उस वीक न्यूक्लियोफाइल का नाम है बताइए, Br, है ना। तो ये Br क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं साइन चेंज करता हूँ यहाँ से। ये जो आपका OH माइनस है, ये इस क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका Br माइनस है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। Br माइनस बाहर निकल गया, Br माइनस बाहर निकला, साथ ही क्या लगा हुआ है, K प्लस। तो ये K प्लस और Br माइनस, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, क्या बना लेगा, माइनस KBr, मतलब KBr बन के बाहर निकल गया, KBr बन के बाहर निकल गया। अब क्या हुआ बताइए, क्या फॉर्मूला बनाया इससे फॉर्मूला बना सर CH3CH2, और यहाँ पर कौन जुड़ गया जल्दी बताइए, अब यहाँ पे जुड़ गया आपका OH। कौन जुड़ गया प्यारे बच्चों, OH जुड़ गया। कौन सा रिएक्शन हमने फॉलो करवाया यहाँ पर, एसन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो एसन में यूज होता था, और एसन में भी कौन सा है, ये है आपका एसन
SN2 मैकेनिज्म। क्यों? SN2 रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है और 1 स्टेप रिएक्शन। वेरी गुड। तो हमने अभी क्या कन्वर्ट कर लिया, ये जो आपका ब्रोमोइथेन था, इससे हमने किस में चले आए, इथेन अल्कोहल में। इथेन या इथाइल अल्कोहल बोल दीजिए इसको, क्या बोल देते हम लोग, इथाइल अल्कोहल बना लिया, इथाइल अल्कोहल, राइट। इथाइल अल्कोहल बन गया। इस इथाइल अल्कोहल की हम क्या करवा देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो क्या बनेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं लाइन सीधा कर लूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब आप इसकी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ले लेते हैं और साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं KMnO4, या आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, KMnO4 ले लिया, जो क्या है आपका, ये KMnO4 क्या है बताइए, हमने पढ़ा रखा है आपको D&F ब्लॉक में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को सीधा ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। तो जितने कार्बन का होगा उतना ही कार्बन का क्या बना लेता है, क्या बना लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, राइट। तो चलिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ से एसिड बनाते हैं। कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, 2 ही कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन का एसिड बना लेगा। तो समझिए क्या बना लेगा, एक तो बना लिया CH3, दूसरा क्या बना लिया C+OH। 2 ही कार्बन होनी चाहिए, तो एक कार्बन तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये C आ गया है ना, और दूसरा कार्बन ये आ गया, तो 2 ही कार्बन का बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कितने कार्बन है, इधर देखो, इधर यहाँ भी कितने कार्बन है, 2 ही के। तो पैरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे उतना ही कार्बन का क्या बनाएगा, एसिड बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। तो इथाइल अल्कोहल से हम किस में कन्वर्ट हो गए, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए बच्चे, इथेनोइक एसिड में। ये कन्वर्जन से आपको याद रखने हैं, राइट। इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब इस इथेनोइक एसिड से जब आप चेक करेंगे तो आपको कुछ ज़रूर दिख रहा होगा कि यहाँ से CH3COO, CH3 और COO मिल गया हमें, CH3 और क्या मिल गया, C+O मिल गया ना। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम अल्कोहल के साथ। हमें क्या चाहिए अल्कोहल में, ध्यान देखिएगा, अल्कोहल में आप लास्ट में चाहिए C2H5, तो यही अल्कोहल ले लेंगे हम, C2H5, और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, OH ले लेंगे, राइट। अब क्या होने वाला है समझिएगा ध्यान से। अब होगा क्या सर, कुछ नहीं होगा, ये जो H है और ये जो OH है ना, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेगा, यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल गया, राइट, वाटर बन के बाहर निकल गया, वेरी गुड। अब बचे क्या, अब आप बनाइए, क्या क्या बच गया, यहाँ से लिखिए, नीचे से, यहाँ से लिखते हैं, इधर देखो क्या क्या नीचे में, CH3 और क्या है CO, यही है ना। और यहाँ पर भी तो एक O बच गया था, क्योंकि सिर्फ H से ही निकला था, तो एक O यहाँ भी आ गया। और इसके साथ कौन जुड़ गया बताइए, इसके साथ जुड़ गया C2H5, मतलब यही कंपाउंड तो बनाना था जो आपका ऊपर में है, राइट। तो ये कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया, इथाइल एसीटेट। क्या समझ में आया सभी बच्चे को, यही है आपका इथाइल एसीटेट। इस तरह से पहले हमने क्या किया, एक्वस QH यूज किया, ब्रोमोइथेन में अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद की जो स्टेप है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, जो क्या करवाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन में इथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दिया तो अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा।
तो एसिड वहाँ से हमने क्या बना लिया, इथेनोइक एसिड। आफ्टर दैट इथेनॉल से फिर से फर्दर हमने क्या करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी। किससे रिएक्शन करवा दी, इथेनॉल से। इथेनॉल से रिएक्शन करवा दिए, इथेनॉल है ना। इथेनॉल से रिएक्शन करवाया तो यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया। H और OH क्या बना लिया, वाटर बन के निकल गया। और ये सारे ग्रुप CH3OH CH3O ये जुड़ गया आके किसके साथ, इसके साथ। तो ये दोनों कंबाइन कर गया, ये दोनों कंबाइन कर गया और प्रोडक्ट बना लिया इथाइल एसीटेट। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रोमोइथेन से प्रोपेनोइक एसिड में जाना है। ब्रोमोइथेन से प्रोपेनोइक एसिड में ब्रोमोइथेन का फॉर्मूला, अभी ब्रोमोइथेन ही चल रहा है, आपका पता ही होगा। अभी अभी फॉर्मूला बनाया था, इथेन है आपके पास, तो क्या लिखेंगे CH3CH2। बहुत बढ़िया। ब्रोमो है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रोमो के लिए क्या लिख देंगे, बिल्कुल वैसा ही है, Br लिख देंगे, है ना। अब इससे किस में जाना है आपको, अब इससे हमें जाना है सर प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कितने कार्बन होनी चाहिए, चलिए मिथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन। लेकिन एसिड प्रोपेनोइक ओइक एसिड, ओइक एसिड का क्या होता है, C≡OH, यही होता है। लेकिन अभी आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्बन आ चुका है। आपको कितने कार्बन चाहिए टोटल, आपको टोटल चाहिए मिथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए प्यारे बच्चों, 3 कार्बन चाहिए। प्रोप है ना, तो कितने कार्बन चाहिए आपको, 3। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, आपको 2 कार्बन और लगाने। तो क्या करेंगे, CH3CH2 और ये बन गया COOH। इसको बोलते हैं हम प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपका 1 कार्बन, ये 2 और ये 3। तो जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो उसकी नेमिंग करते हैं हम, है ना, आईपीसी नोमेनक्लेचर में उसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये आ गया प्रोपेनोइक एसिड। अब कैसे बनाएंगे इसको, चलिए बहुत ईजी मेथड है। ये जो आपके पास इथाइल अल्कोहल है या ब्रोमोइथेन है, सॉरी इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ब्रोमोइथेन है, इसकी हम क्या करवा देते हैं, इसकी हम क्या करवा देते हैं, KCN के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ बताइए, KCN के साथ। KCN, अब आपको पता है CN के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये CN जो आपके पास क्या होगा माइनस, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये जो आपका CN है, ये जो आपका CN है, ये CN क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो Br माइनस क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Br क्लोरीन ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल है और CnOH ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या बना लेगा, यहाँ से Br बाहर निकला, है ना, माइनस बन के, और यहाँ पर आपका K प्लस बचा हुआ है, दिख पा रहा होंगे और दिख पा रहे होंगे आप। तो क्या बना लेगा यहाँ से माइनस KBr, ये तो बाय प्रोडक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आइए, जब CN अटैक किया उसके ऊपर तो क्या प्रोडक्ट बनाया, क्या प्रोडक्ट बनाया, CH3CH2 और यहाँ पे कौन जुड़ गया बताइए, यहाँ पे आपका ऐड हो गया, क्या नाम है बच्चे उसका, CN, यहाँ पे आ गया CN। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, अब आपको क्या बताया था कि जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाता है तो उसकी नंबरिंग करते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। क्या बोलेंगे 3 के लिए, प्रोपेन, प्रोपेन, अच्छा। और आगे वर्ड क्या लगाते हैं हम, CN के लिए, CN के लिए, इधर इधर देखो, इधर CN के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं नाइट्राइल। तो क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। क्लियर हो गया, 3 कार्बन था तो प्रोपेन और CN के लिए नाइट्राइल लगा दिया। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल की अगर आप सीधी सी हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, सीधा क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस, मतलब इस प्रोपेन नाइट्राइल की हम क्या करवाते हैं, सीधा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यही कंपाउंड आपको मिल जाएगा, सीधा हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस मतलब इस प्रोपेन नाइट्राइल को हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं,
पानी में डाल देते हैं। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो सीधा आपको यही कंपाउंड मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए हम ये आपको समझाते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। क्या है आपके पास, आपको पता चल गया सीधा हाइड्रोलाइसिस से क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस करवा दिया और वो सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में। किसमें, प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए सीधा। अब आइए रूल के अकॉर्डिंग ट्रिक समझते हैं क्या होता है यहाँ पर। क्या हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर है C और इसके साथ क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आता है N के साथ। इसके साथ क्या आता है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है N, है ना, ऑलरेडी पता चल गया। ये आ गया हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल। हमने इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक समझा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, समझिएगा क्या करवाते हैं इसकी हम, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर में इसको डाल देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस क्या देगा बताइए, हाइड्रोलाइसिस क्या देगा इसकी, जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे मतलब हमने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या देगा, क्या देगा बताइए, O। पानी को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे दे दिया H, यहाँ पे दे दिया H, राइट। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बताइएगा, इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे तो इसके भी 2 बॉन्ड ही तोड़ना, इक्वल बॉन्ड टूटता है, 2 बॉन्ड टूट गए, बताइए तो क्या बनेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए आइए हम आपको प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं, बताइएगा। पहले ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, क्या हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है C। अब एक ही बॉन्ड बचेगा और यहाँ पर क्या बच गया N, राइट। अच्छा इसके साथ क्या जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, राइट। अब कार्बन यहाँ 2 ही बॉन्ड बनाया, अभी दिख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इधर बना रहा है और एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तो 2 ही बॉन्ड बनाया। तो श्योर है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, किस बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है। तो ये जुड़ गया ऑक्सीजन इसके साथ, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जो कंपाउंड मिला, क्या मिला आपके पास, CH3, ये कंपाउंड, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या मिला आपको, CH3 CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, NH2। अब क्या करवाते हैं हम, इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते, हाइड्रोलाइसिस तो करवा रहे हैं हम, फर्दर इसकी क्या करवा रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मतलब H2O फिर से ऐड कर रहे हैं हम, फिर से क्या ऐड कर रहे हैं, H2O ऐड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप बताइए, एक H2O का, अब H2O को कैसे तोड़ोगे, अभी H2O को कैसे तोड़ा गया, देखो यहाँ से कैसे तोड़ा, यही ट्रिक है, O और यहाँ पर H, ऐसे तो तोड़ा था हमने, देखिए ऐसे तोड़ा था ना H, यहाँ पे ये लगा दिया हमने, ये H2O ऐसे लगाया था, है ना। यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, हमें OH में जाना है, तो यहाँ पर तो CO आ ही चुका है, और अगर मैं यहाँ पर OH इसको दे दूँ और H इसको दे दूँ, है ना, ये भी तो OH ही है, ये भी तो वाटर ही है आपका, ये भी क्या है, H2O ही तो है ना, है ना H2O। तो ऐसे तोड़ने का ट्रिक आपको अपने माइंड में सेट करना है। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये भी वाटर था, अब क्या हुआ, इसके ये एक बॉन्ड टूट गए, ये इसके एक बॉन्ड, एक ही बॉन्ड टूटता है ना। तो क्या बना लिया, प्रोडक्ट बनाइए, ये दोनों मिलके क्या बन के बाहर निकल जाएगा, ये तो आपको पता है NH3 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये कौन जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया आपके पास OH, राइट। तो यही तो है आपका प्रोपेनोइक एसिड, यही आपका है प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, CH3 CH2 C के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O और क्या लगा हुआ है H। यही ना बनाना था जी, यही ना बनाना था आपको, यही आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया, मतलब ये जो कंपाउंड बनाया, ये जो कंपाउंड बना, इसी कंपाउंड की फर्दर हमने क्या करवा दी, हाइड्रोलाइसिस करवा दी।
मतलब क्या करवा दिया हमने यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। ठीक है, इसी कंपाउंड की क्या करवा दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब OH, समझ रहे हैं आप हमारी बात। देखिए थोड़ा मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं आपको तो इस तरह से, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस तरह से हम ट्रिक यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ये कंपाउंड जो बना था, ये जो कंपाउंड बना था, यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हमने इसको क्या दे दिया, OH, राइट, और इसको क्या दे दिया, H। यही तो कर रहे थे जो हमने आपको इस स्टेप में समझाया था, यहाँ पे समझाया था, है ना। यही स्टेप हम ऊपर में ही कर रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं शॉर्टकट से। तो ये OH टूट गया और ये बना लिया H2, और ये वाला जो कंपाउंड होगा यही क्या आपका प्रोपेनोइक एसिड है ना, बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सीधा मिल जाता है आपको प्रोपेनोइक एसिड। कैसे हाइड्रोलाइसिस किया, सीधा हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेननाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन कैसे किया वो हमने आपको यहाँ से समझाया, इसके नीचे से जस्ट मैंने समझाया आपको कि किस तरह से हम प्रोपेननाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड पे जा रहे हैं ट्रिक लगा करके। तो ट्रिक लगा करके हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट्स कर बनाना और अपने होमवर्क कॉपी में बनाना। फिर फर्दर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना बच्चे। ठीक है, ओके बच्चे, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। गॉड ब्लेस यू।